दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और हम जुड़ रहे हैं पब्लिक इंडिया के मंच पर। देश भर में एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। जंतर मंतर पर छात्रों पर वो बर्बर हमला किसने करवाया था, किसने आदेश दिया था, किसके आदेश पर छात्रों पर पैलेट गन चली थी और वो इतने गंभीर रूप से घायल हुए थे। जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। संसद का पूरा सत्र बीत गया लेकिन जवाब नहीं आया। लेकिन पावर कॉरिडोर्स के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जहां ये चर्चाएं चल रही है कि ये जवाब किसी को तो पता है। राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपने ये आदेश दिए थे तो माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए, और नहीं दिए थे तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं। लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। सरकार कह रही है कि कोई हमला ही नहीं हुआ जंतर मंतर पर। इसको लेकर बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल त्यागी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने डेक्कन क्रॉनिकल में अपना एक लेख लिखा है जिसमें इस घटना को लेकर और इससे जुड़े पावर कॉरिडोर्स के भीतर की तहों के अंदर क्या कुछ हो रहा था, काफी कुछ लिखा है। खुद अनिल जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा था, उसके मायने क्या है और इस बात को छुपाया क्यों जा रहा है, उसकी वजह क्या है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंशु जी। जैसा कि जी, तो आप उस लेख को तो जरूर पढ़िएगा, लेकिन लेख के इतर भी बहुत सारी बातें हैं जो अनिल जी आज आपको बताएंगे। अनिल जी, मैंने उसमें ये पढ़ा कि सरकार लगातार कह रही है कि भाई हमने तो कुछ छात्रों पर ऐसा हमला नहीं किया, बड़े पीसफुली टैकल किया। किरण रिजिजू तो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को तो तारीफ उनकी करनी चाहिए कि कितना पीसफुली उन्होंने इसको टैकल किया, और सरकार पूरी तरह से ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई हमला हुआ था। मुझे एक पुराना केस याद आता है दिल्ली में, बड़े, हालांकि जानते होंगे पुराने लोग तो, जेसिका लाल एक मॉडल थी, उनका मर्डर हुआ था और बड़े ब्रॉड डे लाइट में, मतलब एक क्लब में जहां पर सब लोग देख रहे थे कि सबके सामने ये मर्डर हुआ था। लेकिन जब अदालत में मामला गया तो वहां किसी ने स्वीकार नहीं किया कि गोली किसने चलाई थी, और उसके बाद अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, नो वन किल्ड जेसिका। तो ये जंतर मंतर पर हमला किसने करवाया था? क्या ये कुछ वैसे ही बनने जा रहा है? जंतर मंतर पर हमला किसी ने नहीं करवाया। आप क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर इसको आप देखें, ये पॉलिटिकली बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इस देश में 3 लोगों को पता है कि जंतर मंतर पर 20 तारीख को किसने हमला करवाया है। पहले तो अमित शाह को पता है, माननीय गृह मंत्री को। दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री को पता है। तीसरा राहुल गांधी को पता है और चौथा अमेरिकन एम्बेसी को पता है। तो ये हमला किसने कराया? क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी ने 18 या 19 तारीख को एक वार्निंग इशू की कि जो लोग भी अमेरिकन हैं और अमेरिकन एम्बेसी के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी में बहुत लोग काम करते हैं, वो लोग जंतर मंतर और कॉमन प्लेस के चारों तरफ नहीं जाए, क्योंकि वहां हिंसा की संभावना है। तो अमेरिकन एम्बेसी को कैसे पता कि वहां हिंसा होने वाली है? तो इसका मतलब उनका सूचना तंत्र ठीक काम कर रहा है। जब वो वार्निंग इशू हो गई तो क्या हुआ? अब इस कहानी में ये पेच समझिए कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं बड़े कैटेगोरिकली कि अगर अमित शाह ने ये हमला नहीं कराया है, इफ यू हैव नॉट ऑर्डर्ड द लाठी चार्ज और द पैलेट गन्स, देन यू आर इनकॉम्पिटेंट, एंड इफ यू हैव डन दैट, देन इट मीन्स यू आर कल्पेबल, यानी कि आप दोषी हैं। अगर आपने हमला ये नहीं कराया तो आप अयोग्य हैं, और कराया है तो आप दोषी हैं। अब अमित शाह को ये पता है कि यह हमला का ऑर्डर किसने दिया। अब अमित शाह अगर ये सदन में कहें कि जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन मेरे पास दिल्ली का चार्ज नहीं था, दिल्ली पुलिस का चार्ज नहीं था, दिल्ली की गवर्नेंस का चार्ज नहीं था, तो ये एक संवैधानिक मामला है। क्योंकि अगर गृह मंत्री के पास
यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद अगर उसका चार्ज नहीं है तो किसके पास चार्ज था? तो वो चार्ज अगर अमित शाह ये कह देते हैं कि ये प्रधानमंत्री के पास था, तो आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी के फंस जाएंगे। तो अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उस दिन यूनियन टेरिटरी का चार्ज मेरे पास था, तो सारा खेल ध्वस्त हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि नहीं, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, वो तो देश के गृह मंत्री हैं, चार्ज तो उन्हीं के पास था, तो फिर सवाल है कि ऑर्डर किसने दिया? ये पेच है ना। तो मैं बिटवीन द लाइंस, क्योंकि जो खबर हमने लिखी, हमने लिखा कि उस रात को एक मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उसमें जितेंद्र सिंह को बुलाया जाता है, गोविंद मोहन को बुलाया, और गृह सचिव गोविंद मोहन जी को बुलाया जाता है। और आप ध्यान रखिए, गोविंद मोहन जी का तब तक टर्म खत्म होने वाला था, उसके हफ्ते भर के बाद गोविंद मोहन जी का सेवा विस्तार कर दिया गया है, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया उनके टेन्योर में। और इस खेल को आप ये समझिए कि राहुल गांधी को ये मालूम है कि ये ऑर्डर किसने किया। अब राहुल गांधी अपने मुंह से क्यों कहे? तो राहुल गांधी चाहते हैं कि संसद में बयान हो, क्योंकि राहुल गांधी को ये मालूम है अगर मैं ये कह दूंगा कि ये नरेंद्र मोदी ने कराया, तो अमित शाह तुरंत डिनाई कर देंगे, तो अमित शाह डिनाई करेंगे तो नरेंद्र मोदी फिर फंसेंगे। तो राहुल गांधी ने इस कैच 22 को समझ लिया। तो राहुल गांधी ने कहा, मैं क्यों कहूं किसने हमला किया है, इन दोनों को कहने दो। तो इन दोनों को कहने की जगह क्या है? वो तो संसद है, संसद में दोनों आए नहीं। तो अब हुआ क्या? ये बात 20 तारीख को हमला किसने कराया, इससे शिफ्ट होकर के वंदे मातरम पे चली गई कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम छोटा कर दिया। अरे भाई, अगर वंदे मातरम छोटा हुआ या बड़ा हुआ, इससे क्या देश का जो अमूलचूल सवाल है जो दीपके ने उठाया कि स्कूलों की बदहाली है, 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूलों में शौचालय नहीं है, बच्चों ने मीम बना करके टॉयलेट्स के फोटो डालने शुरू कर दिए हैं, और कुर्सी नहीं है, कहीं मेज नहीं है। और कल जो है हमारे मित्र रवीश कुमार ने कहा है कि 8,000 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में है, तो वो कहाँ खर्च हो रहा है? और दीपके ने कहा अगर ये 8,000 करोड़ खर्च होता और 8 करोड़ के हिसाब से अगर एक स्कूल बनाते तो 1,000 स्कूल तो बनते। या जो लोग स्कूल में ये कह रहे हैं कि फंड की कमी नहीं होता है, उसके कारण दीवार नहीं बनी, पंखे नहीं लगे, ब्लैक बोर्ड नहीं है, डेस्क टूटे हुए, वो पैसा इस्तेमाल होता। तो हुआ क्या कि, और मजे की बात ये, किरण रिजिजू जैसे माननीय मंत्री जिनके पास इतना जिम्मेदारी का ओहदा है, वो कहते हैं, बड़ी मतलब बड़ी शर्म की बात है, वो कहते हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है, दिल्ली पुलिस को बधाई देनी चाहिए। और बधाई किस बात की देनी चाहिए? कि कोई घायल, मतलब कोई आदमी मरा नहीं, कोई आदमी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। अरे शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने पैलेट गन से चिथड़े हुए शरीर को कैमरे के सामने दिखा दिया। तो आप चाहते क्या है? तो ये खबर जो है, खबर जो हमने लिखी, हमने लिखा कि वहां मीटिंग हुई पीएमओ में, और उसी रात वो शिफ्ट हुआ चार्ज दिल्ली पुलिस का, माननीय गृह मंत्री से आदेश दिया गया दूसरी जगह से। ये दूसरी जगह का काम इस देश में राहुल गांधी को खोजने का है, माननीय अमित शाह को खोजने का, प्रधानमंत्री को खोजने का है। वो दूसरी जगह कौन सी है? तो दूसरी जगह का तो पूरे देश को बताना चाहिए कि भाई 140 करोड़ का देश है, अगर जंतर मंतर पे कुछ बच्चों पे गोलियां चली हैं तो गर्व कहना चाहिए कि साहब ये क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी, आपने जब फेसेस स्कैन करने शुरू किए और आप ये कह रहे हैं पब्लिकली कि वहां पे असामाजिक तत्व घुस गए थे, तो फिर क्या हुआ? और उसके बीच में जब एक सोशल मीडिया से, बीजेपी सोशल मीडिया से एक वीडियो चली कि आदरणीय माननीय डोवल साहब, जो कि इस देश की सुरक्षा के नियामक है, सिक्योरिटी से इंचार्ज है, उन्होंने बुलाया उनको और तुरंत अतुल कुमार को पुलिस कमिश्नर बनाया और तुरंत असामाजिक तत्वों की
अगर डोभाल साहब ने किया तो डोभाल साहब को भी बताना चाहिए। अगर वो वीडियो झूठी है तो ये खंडन करना चाहिए। तो बीजेपी के सोशल मीडिया पे वो वीडियो क्यों चली, अचानक से वो विड्रॉ क्यों हो गई? हाँ? तो इसका मतलब मामला गंभीर है, चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि और आदेश तो कहीं ना कहीं से आया ना, तो आदेश किसने दिया? अब जब जितेंद्र सिंह को उठाने राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री निवास पे बैठे धरने पे, आप देखिए राहुल गांधी बहुत तेज हो गए। राहुल गांधी गए थे खड़गे के जन्मदिन पे, पहले उससे पहले मेंटल हॉस्पिटल यानी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गए थे उस लड़की को देखने, वहां से सीधे जन्मदिन पे चले गए। अचानक से उन्होंने कहा चलो प्रधानमंत्री निवास चलेंगे, वहां धरने पे बैठेंगे। अब ना तो वहां आईबी को पता था, ना इंटेलिजेंस को पता था, क्योंकि इंटेलिजेंस तो सोर्सेज पे काम करती है, अगर कोई टेक्स्ट मैसेज हुआ हो या किसी को पास ऑन हुआ हो। वहां कांग्रेस के सारे नेता थे, तो राहुल गांधी लेके चल दिए। और आपको मालूम है कि राजाजी मार्ग, जहां खड़गे जी रहते हैं शायद, और वो जो तीन मूर्ति मार्ग है, सफदरजंग रोड है, उस पे चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बैक एंट्री गेट है, तीन मूर्ति का चौराहे। उससे एक नंबर जो तीन मूर्ति लेन घर है उससे एंट्री होती है, और 9 नंबर तक लोक कल्याण मार्ग तक एंट्री है, उसमें आपस में 9 कनेक्टेड घर है। और वो जो लोक कल्याण मार्ग है उससे एंट्री होती है 7 नंबर में, 5 नंबर में, 2 घरों में। इधर से एंट्री होती है 1 नंबर में, 3 नंबर में। तो आप समझिए, जब चारों तरफ कैमरे लगे हुए, कैमरे लगने से पुलिस क्या कर रही थी? राहुल गांधी को तो रोका जा सकता था जब वो पैदल जा रहे थे, तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। तो जब ये सारे के सारी चीजें इस तरह से डेवलप होती हैं, तो गंभीर सवाल होते हैं कि इस देश में छुपाया क्यों जा रहा है। अगर आप, ये प्रशासनिक सवाल है ना, जंतर मंतर पर बच्चे इकट्ठे हुए, देश के युवा इकट्ठे हुए, उनमें आपके अनुसार, सरकार के अनुसार असामाजिक तत्व आ गए, और आपने उन असामाजिक तत्वों को डील करने के लिए ऑर्डर कर दिया पुलिस को लाठीचार्ज का और पैलेट गन का और आंसू गैस का। तो भाई बताओ ना, किसने ऑर्डर किया? शर्म क्या आ रही है? बताना चाहिए ना। दैट इज द मेजर क्वेश्चन। सर, तो राहुल गांधी ने पूरी तरीके से सरकार को फंसा दिया है, अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और आपने जो अपने लेख में मतलब एक इतना गंभीर तथ्य उजागर किया है कि एक तो 18 तारीख को जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया गया, मतलब पूरी लग रहा था कि कहीं से कोई एक स्क्रिप्ट चल रही है और कहीं ऊपर से वो स्क्रिप्ट बनकर आई है। और 20 तारीख को छात्रों पर हमला होने से कुछ घंटे पहले दूसरे किसी देश की एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, अपने नागरिकों के लिए ये अलर्ट जारी कर रही है कि भाई जंतर मंतर और सेंट्रल दिल्ली पर मत जाइए, वहां खतरा हो सकता है। यानी कि कोई बड़ी घटना वहां घटने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र आंदोलन उग्र हो रहा था और जिस तरीके से, वैसे तो नहीं हो रहा था हिंसात्मक, लेकिन निशाना आ रहा था अमित शाह पर, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी पर, इस्तीफे अब वहां से मांगे जाने लगे थे, तो चिंताएं वहां बढ़ रही थी। और आप बता रहे हैं कि पावर कॉरिडोर्स में कुछ ऐसा घट रहा था जो राहुल गांधी समझ रहे थे और इसलिए वो पीएम आवास के बाहर गए। सर, बात यही है कि सबूत तो सारे हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट भी कह रही है कि पैलेट गन से गोलियां चली है, छात्रा के कान में दिख रहा है, छात्रा कह रही है कि पैलेट गन से गोली चली है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है, वहां गोलमोल बातें की जा रही हैं, पुलिस कह रही है कि हो सकता है कोई और केंद्रीय बल की तरफ से कुछ चलाओ, हमें नहीं पता कहां से आदेश जाते आते हैं। मतलब इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और प्रोटेक्ट तभी किया जाता है जब बहुत बड़ी सबसे बड़ी कुर्सी खतरे में हो। क्या यही अंदेशा है? देखिए, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास लिखित में कोई प्रमाण है नहीं, क्योंकि ये लोग लिखित में काम नहीं करते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। और दिल्ली पुलिस यानी कि जो यूनिफॉर्म में जो फोर्स होती है, वो बिना आदेश के काम नहीं करती है। आपको आदेश तो चाहिए, चाहे वो मौखिक हो और चाहे लिखित। फोर्स में ज्यादातर बड़ा क्लियर होता है आपको ये आदेश जनरली, क्योंकि हम लोग तो पंजाब कवर करते थे और कश्मीर में टेररिज्म का के दौर में खूब कवर किया है, तो पुलिस को बहुत ही क्लियर
आदेश होता है कि आपको सिर्फ लाठीचार्ज करनी है, आपको या सिर्फ पानी चलाना है, या आपको आंसू गैस चला करके डिस्पर्स करना है, या आपको पैलेट गन तो चलाने का आदेश कोई दे नहीं सकता है। पैलेट गन तो डराने के लिए रखी जाती है, वो तो इलीगल भी है, आप चला ही नहीं सकते। तो आपको ये किसने आदेश दिया? अब ये मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बात तो मामला संसद में है। ये आदेश किसने दिया? और आई एम नोबडी टू से कि अमित शाह ने के ऑर्डर दिया या प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया। उस रात कैसे पावर गेम शिफ्ट हुआ? मैं वही कह रहा था कि राहुल गांधी जब जितेंद्र प्रसाद को उठाने गए, तो राहुल गांधी ने कहा कि बार बार अमित शाह का फोन आ रहा था। तो अमित शाह का फोन क्यों आ रहा था और जितेंद्र सिंह क्यों नहीं फोन उठा रहे थे? और फोन किस लिए आ रहा था? दिल्ली पुलिस ने किसके कहने से? भाई जितेंद्र सिंह तो इमीडिएट मौका वारदात पे इमीडिएट मिनिस्टर थे ना, तो जितेंद्र सिंह का ऑर्डर माना जा रहा था। तो जितेंद्र सिंह का तो इतना अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो एमओएस है, प्राइम मिनिस्टर में अटैच। वो तो दो डिपार्टमेंट देखते हैं, एक न्यूक्लियर का और एक इसका डीओपीटी का। तो आप जब डीओपीटी के मंत्री के अंडर तो पुलिस नहीं आती। मजे की बात यह है कि जो आईपीएस का कैडर है वो भी मैनेज होम मिनिस्ट्री से होता है, ऑर्डर जरूर डीओपीटी से निकलते हैं, आते हैं। आप समझ रहे? तो टेक्निकली तो ऑर्डर किसने दिया? ये बात तो रहस्य में है ना। उसी रहस्य को सुलझाने की गुत्थी तो राहुल गांधी ने सब जनता के सामने फेंकी। और कितने टेक्निकल बात की राहुल गांधी को मालूम है किसने हमला किया है। राहुल गांधी अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, राहुल गांधी चाहते संसद में कहे। अब ये तो दोनों लोगों के बीच में तकरार है, एक ने एक का रहस्य खोला तो गड़बड़ हो जाएगी। अब गुरु को कैसे फंसाए और चेले को कैसे फंसाए, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। मुद्दा एक ही है, मुद्दा तो अपनी रक्षा करना है, सत्ता बचा के रखनी है। तो सत्ता बचा के रखने के लिए संसद में तो बताना ही पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल ये रहस्य तो खुलेगा ही। किसने ऑर्डर दिया? वो ऑर्डर पीएमओ से भी गया, कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप जब इस तरह की संकट की स्थिति होती है और इस तरह का माहौल होता है, ऑर्डर तो किसी को देना ही पड़ेगा ना। सवाल क्या है, या क्वेश्चन क्या है कि उस आदेश को ओन करना है। उस आदेश की ओनिंग से भागा जा रहा है, और उस आदेश के उत्तरदायित्व से भागा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा जा रहा है कि हमने नहीं किया। तो भाई 140 करोड़ के देश में बवाल क्या है? अगर आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? रामायण की एक चौपाई है, तुलसीदास ने कहा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे विधि कर्म करे बहुनाना। कि बिना पैरों के जो चलता है, बिना कानों के जो सुनता है, बिना हाथ चलाए जो काम करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बीजेपी है, या उसका नाम अमित शाह है, या उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये तो बताना चाहिए ना। हालांकि उसका नाम तो प्रभु राम है, पर प्रभु राम तो आए नहीं जंतर मंतर पे गोली चलाने। कौन आए? दैट इज ए प्रॉब्लम। यही इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने इनको बिल्कुल चौराहे पे ले जाके खड़ा कर दिया है। और इस पूरे डायनेमिक्स को अगर आप समझेंगे, इनसे कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पा रहा तो उसके लिए सब काम करेंगे। अब पूना जाने वाले हो 22 या 21 में, तो वहां उन्होंने नारा लगा दी है, आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते। भाई पूना तो इतना बड़ा शहर है, इतना खूबसूरत शहर है, आप क्यों बिना एक नेता विपक्ष को अगर कहीं मीटिंग करने का अधिकार नहीं है, तो इस देश में किसको अधिकार है? आपको हमको तो वैसे ही अंदर कर देते हैं, चाहे इनके बस में होता है जब मर्जी। साधारण आदमी को तो अंदर करना बड़ा आसान है। तो जब ये नेता विपक्ष को मीटिंग नहीं करने दे रहे, तो देश में चाह क्या रहे? अरे संवाद तो होने दो ना। एक तरफ तो आदरणीय माननीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं ये हमारे बच्चे हैं, संवाद की स्थिति रहनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, इन्होंने सही डिमांड उठाई है। तो आदरणीय मोहन भागवत जी को तो आदरणीय नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए, राहुल गांधी तो संवाद ही तो करने जा रहे हैं। और एक संकट और है, अब आरएसएस क्या करे? कब तक बीजेपी को बेताल की तरह से अपने कंधे पे लाद के ढोए? और ये बेताल तो कहानी सुनते ही फिर भाग जाता है, तो आरएसएस के कब्जे में है ही नहीं, तो करे क्या?
सवाल देश के सामने बहुत गहरा है। सवाल यही है कि पैलेट गन और आंसू गैस के गोले और पानी चला, 3 लोगों को मालूम है, उनको बताना चाहिए। राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है, बताना चाहिए ना उनको मालूम है। वो इनको फंसा के क्यों खड़े किए हुए हैं? राहुल गांधी के पास पूरी सूचना है, अमित शाह के पास पूरी सूचना है, न माननीय नरेंद्र मोदी के पास पूरी सूचना है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो लोग आदेश पारित करते हैं उनको पूरा मालूम है। भाई, किसी के कहने से तो पुलिस कमिश्नर बदला ना रात को। पुलिस कमिश्नर जो पुराने थे गोलचा, वो तो वृक्षारोपण में थे एलजी के साथ। उनको तो ऑन द वे पता चला कि आपको तो हटा दिया, तो क्या करोगे आप? और जो नए पुलिस कमिश्नर आदरणीय को लाए हैं, वो तो खुफिया विभाग में काम करते थे। तो अगर खुफिया विभाग में काम करते थे तो उनकी पूरी जानकारी है ना। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो पुलिसिंग का सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता दूं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। जिस तरह से लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स काम करती हैं, एसएचओ काम करते हैं, दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन उसको आदेश तो दिया ना किसी ने, उस बढ़िया काम को घटिया बनाने का काम तो किया ना किसी ने। दिल्ली पुलिस को अपने आप सुओ मोटो तो वो सपना आया नहीं कि यहाँ पानी चलाना है और यासू गैस के गोले चलाने हैं। अगर दिल्ली पुलिस ने सुओ मोटो काम किया तो दिल्ली पुलिस को भी बताना चाहिए कि हमको ना आदरणीय प्रधानमंत्री ने आदेश दिया, ना दिल्ली आदरणीय गृह मंत्री ने आदेश दिया, क्योंकि जनपद पे ऐसी स्थिति हो गई थी तो हमने खुद ही कार्रवाई की, क्योंकि दिल्ली शहर को बचाना था। तो ये भी दे दे, तब तो राहुल गांधी का काम भी आसान हो जाएगा। पर ये काम इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि आदेश तो ऊपर से आए ना। तो ऊपर से आए तो बताना चाहिए कहां से आए। यही लफड़ा है। जैसे आपने अपने शुरू में कहा कि जब जस्टिस लाल का मर्डर का जजमेंट आया तो जज ने कहा कि इस मर्डर में कोई दोषी नहीं है। अरे तो मर्डर किसने किया भाई? वो लड़की मर गई ना, जस्टिस लाल। तो जज ने कहा कि वो कोई दोषी नहीं है और उनको छोड़ दिया। तो इस केस में भी अरे भाई गोली चली ना, तो ये बताओ ना आदेश किसने दिया? भाई किसी ने तो दिया ना। कोई भूत तो आकर के ऑर्डर देके नहीं गया ना दिल्ली पुलिस को। अगर भूत इस देश को दिल्ली शहर को चला रहा है तो बड़ी गंभीर स्थिति है। तब तो गवर्नेंस का सवाल है कि गवर्नेंस का मतलब दिल्ली शहर को चला कौन रहा है। तो यही है कि हमको पता नहीं, ये बड़ा गजब का मामला है। ऐसा नहीं हो सकता। देश की पूरी देखिए क्या होता है, ये लोग भूल रहे हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो पोलैंड की राजधानी वॉर्सो हो, या तमाम दुनिया के देशों की राजधानियां हो, राजधानियों के कानून और व्यवस्था को सब लोग देखते हैं और भारत पर सबकी नजर है। अगर ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारा व्यक्तिगत मामला है और ये मोहल्ले की लड़ाई है, ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। ये 140 करोड़ के देश की राजधानी की गवर्नेंस सुरक्षा का मामला है। ये तो किसी ना किसी को बताना ही पड़ेगा। और इतिहास जो है, आने वाले दिनों में इतिहास बड़ा क्रूर होता है, आने वाले दिनों में पता लगेगा ही कहीं ना कहीं इससे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, नरसिम्हा राव को जब हर्षद मेहता की घूस का कांड हुआ तो लोगों ने कहा साहब हर्षद मेहता मिलने गए। तो हमारे मित्र हैं मुकुंद बिहारी कौशल, एमबी कौशल साहब, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने ट्रेस कराया वायरलेस के मैसेज, क्योंकि वायरलेस मैसेज रिकॉर्ड होते हैं। ये किसने उसको ट्रैक किया, क्या प्रधानमंत्री हर्षद मेहता से मिलने गए? तो अगर ये ट्रेसिंग है, क्योंकि वायरलेस तो होती है, तो जंतर मंतर पे ये वायरलेस मैसेजिंग का रिकॉर्ड तो होगा। अगर ये वायरलेस मैसेजिंग का रिकॉर्ड नहीं है और बिना कम्युनिकेशन के हुआ तो ये वैसे भी गंभीर मामला है। तो दिल्ली पुलिस में, क्योंकि आज की डेट में कम्युनिकेशन की दुनिया में कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड पे है, क्योंकि आपस में वायरलेस पे बात की होगी। इनका दिल्ली पुलिस का एक और कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस पे बात की होगी, उसको मैं खुलासा नहीं करना चाहता। उस पे बात की होगी तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में है। तो जब रिकॉर्ड में है तो बता देना चाहिए, अदरवाइज तो हम मान लेंगे जंतर मंतर पर गोली नहीं चली। तो गोली नहीं चली तो ये लोग बेकार में घायल हो गए, इनको अपने आप में सपना आया
पानी में भीग गए और हिंदी फिल्म की तरह से एक आर्टिफिशियल काम हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। सर, आप जो बता रहे हैं वो बहुत सारे ज़रूरी बिंदु हैं और उन सब बिंदुओं को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, ये एक पज़ल की तरह है, तो लगता है कि वो पज़ल अगर सॉल्व हो जाएगी तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और राहुल गांधी को पता है कि ये पज़ल सॉल्व कैसे होगी, लेकिन वो पज़ल सॉल्व कर नहीं रहे, बार-बार इसके वो इशारे दे रहे हैं। राहुल गांधी का पीएम आवास के बाहर जाकर धरना देना, राहुल गांधी का ये कहना कि मुझे पीएमओ से और सभी सरकार के अंदर से खबरें मिलती हैं, अधिकारियों से खबरें मिलती हैं, और संसद सत्र में आकर कोई जवाब ना देना, और राहुल गांधी का जवाब सवाल को जिंदा रखना कि या तो आप बताइए आदेश किसने दिया था, और नहीं अगर आपने दिया था तो आप इनकॉम्पिटेंट है, आप इस्तीफा दे दीजिए, और दोनों लोग बोल नहीं रहे। सर, क्या लग रहा है कि बीजेपी की कोशिश ये है कि फंदा इतना बड़ा है कि इसे पब्लिक मेमोरी से मिटाया जाए, इससे भी कोई बड़ा कोई घटना, कोई ऐसी चीज तैयार की जाए ताकि लोगों का ध्यान इससे हटे, और राहुल गांधी इस मुद्दे को मरने नहीं देंगे। पार्लियामेंट तो सेशन फिर भी होगा और जनता सवाल फिर भी पूछेगी, अभी भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। क्या ये लोग किसी बलि के बकरे की तलाश कर रहे हैं? ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? क्या राहुल गांधी के द्वारा ही सुलझेगी या होगा क्या सर? ये पहेली सुलझाइए। देखिए, यहाँ इसमें बलि का कोई बकरा नहीं है, आप समझिए। बलि का बकरा ये होता है कि जब दोष मढ़ा जाए, अब जिस पे दोष मढ़ा जाएगा वो तो मना कर देगा, डर तो यही है। फिर जिस आदमी ने ऑर्डर ही नहीं दिया, अगर आप उस पे कहो कि इन्होंने ऑर्डर दिया, तो मीटिंग तो पीएमओ में हुई, होम मिनिस्ट्री में तो मीटिंग ही नहीं हुई। आप समझो ना, जब मीटिंग होम मिनिस्ट्री में हुई ही नहीं इस बात को लेकर के, और प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई, तो दोष किस पे बढ़ोगे? आप समझे ना। इस गुत्थी का सवाल जो है, मैं आदरणीय माननीय राहुल गांधी से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम कही देना, आपको पता है कि ये आदेश किसने दिया, तो दूसरे को डिनाई करने दो, या पहले को डिनाई करने दो जिस पे आरोप लगा रहे हो। तो सत्य खोजने का कई बार ये तरीका होता है, या तो आप असत्य बोल के दूसरे आदमी पे आरोप थोप दो तो वो भाग जाता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया, तो कम से कम उसका नाम आएगा। तो अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, तो साफ कह दे अमित शाह ने किया है, तो अमित शाह बताएंगे नहीं मैंने तो नहीं किया, क्योंकि अमित शाह ने तो किया ही नहीं, तो फिर किसने किया? और ये मैं क्यों कहूं कि अमित शाह ने नहीं किया? ये तो देश में संसद में पता चलेगा ना, कि अमित शाह कहेंगे कि मैंने नहीं किया और नरेंद्र मोदी कहेंगे मैंने नहीं किया, तो किसने किया? तो ये राहुल गांधी बताएंगे किसने किया, क्योंकि नेता विपक्ष वो है और वही प्रमाण देंगे। और जब संसद में बात आएगी प्रमाण के साथ, तो वो तथ्यात्मक भी होगी और विश्वसनीय भी होगी, कि लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि हालांकि पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं, आदरणीय राजनाथ तो सिंदूर के दिनों में झूठ बोल ही चुके हैं, लेकिन वो झूठ चलेगा नहीं। जैसे आदरणीय राजनाथ का झूठ सिंदूर के टाइम में साफ हो गया कि कोई मरा ही नहीं। अब ये कहते हैं चीन पे हमला ही नहीं, हमारा वहां कोई 1 इंच जमीन नहीं गई। राहुल गांधी कहते हैं, वो लोग हंस रहे चाइना वाले कि आपका प्रधानमंत्री तो कहता है 1 इंच जमीन नहीं ली और तुम कहते हो हमने कब्जा कर लिया। तो ये ऐसे ही है, हमला हुआ, ये कह रहे हमला ही नहीं हुआ। राहुल गांधी कह रहा है ये बताओ किसने किया, मुझे मालूम है। आदरणीय राहुल गांधी को देश हित में बता देना चाहिए किस पे हमला हुआ, तो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, इनको डिनाई करने दीजिए। अच्छा, ये बीजेपी के हाथ में ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हाँ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, कि इशारे तो राहुल गांधी पूरे दे रहे हैं कि वो अमित शाह के घर बाहर बैठकर वो धरना नहीं करते, वो पीएम आवास के बाहर जाकर धरना करते हैं। वो बताते हैं कि मुझे पीएमओ से और सरकार के अधिकारियों से खबर मिल रही है, अंदर की सारी खबर मिल रही है, तो जानते तो वो हैं। और जैसे आपने भी अपने लेख में बहुत सारा इशारा किया है कि साउथ ब्लॉक में मैं आपको मेरे को रिपोर्ट करने के बाद बहुत लोगों के फोन आए कि साहब आपने साफ साफ नहीं लिखा। मैंने कहा मैं क्यों साफ, जब मेरे साफ लिखने का काम ही नहीं है, मेरा काम है संकेत में बात करने का, खबर रवीश में, क्योंकि मेरे पास पुख्ता जानकारी प्रूफ नहीं है कागज का। तो बोले आपको नाम लेना चाहिए था। अरे मैंने कहा देश में पार्लियामेंट नाम नहीं ले रही, राहुल गांधी नाम नहीं ले रहा, अमित शाह नाम नहीं ले रहे, नरेंद्र मोदी नाम नहीं ले रहे, तो हु एम आई टू टेल द कंट्री
मेरे को बताइए ना, मैं कौन हूं? मैं तो इशारे में बता ही रहा हूं हुआ क्या है प्रधानमंत्री निवास में उस दिन, और मैं तो साफ साफ लिख ही दिया किस तरह की मीटिंग हुई है। अब लेकिन ऑर्डर किसने दिया ये तो प्रधानमंत्री जाने, अमित शाह जाने। आप समझ रहे? दैट इज द क्रक्स। तो इस पूरे मामले को जो अगर नटशेल में कंक्लूड करें हम, ये मामला 3 आदमियों के बीच में है। 3 आदमियों में से किसी एक को तो बताना ही पड़ेगा, 2 तो नहीं बताएंगे। तो बताएंगे तो राहुल गांधी, आज नहीं तो कल। राहुल गांधी हर बात मौके पे डिस्क्लोज करते हैं। ही नोज द गेम ऑफ द पॉलिटिक्स नाउ। तो देश के सामने ये एक बड़ा सवाल है और बहुत ही गंभीर सवाल है, और पूरा देश जानना चाहता है, देश के युवा जानना चाहते हैं, देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि जंतर मंतर पर उस दिन हमले का आदेश किसने दिया था। लेकिन सरकार के मंत्री और उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर कोई हमला हुआ ही नहीं। तो क्या इसको उसी तरह पढ़ा जाए कि जंतर मंतर पर किसी ने हमला नहीं करवाया? तो वो उन बच्चों पर जो प्रहार के निशान है, जो पैलेट गन के निशान है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, ये देश जानना चाहता है और इसका जवाब निकल कर आना चाहिए। और जवाबदेही आज देश शायद उम्मीद राहुल गांधी से भी करेगा कि अगर उनको जवाब पता है तो देर न सबेर ये जवाब जरूर सामने आना चाहिए, क्योंकि जिनको डर है कि उस जवाब से कुर्सी चली जाएगी, वो शायद इस जवाब से हमेशा बचने की ही कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।